This is Sheetal from Easy Maths. Students, today we will study indefinite integration. Now students, indefinite integration होता क्या है? पहले हमें ये समझना है कि what is actually indefinite integration. देखिए स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर हम एक डेफिनेशन देखें, बुकिस डेफिनेशन देखें, दैट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं. और यहाँ जो ये बात इंडेफिनेट की हो रही है वो आपको अभी समझ आएगा इंडेफिनेट वर्ड हमने क्यों यूज किया है. देखिए इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट. अभी हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं एंड इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. नाउ क्लास, ये जो मैंने सेंटेंस यूज किया है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको और एक्सप्लोर करते हैं. डिफरेंशिएशन करके जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स अगर हम बुकिश लैंग्वेज देखें कि इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज दिस, हमने डी बाई डी एक्स किया किसी फंक्शन का, हमारे पास एफ एक्स आ गया, या और सिंबॉलिक वे में करें तो हम कहते हैं पी एक्स आ गया. ठीक है, तो जब हम इस पी एक्स का हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, पी एक्स आया. जब इस पी एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स आएगा. अब इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? इंटीग्रेशन का सिंबल होता है दिस इज. यहाँ फंक्शन लिखते हैं, वी यूज दिस सिंबल. तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी पी एक्स का तो एफ एक्स आएगा. ठीक है, और थोड़ा एक्सप्लोर करते. ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब फाइंड करती हूँ तो आई विल हैव 3x स्क्वायर. तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर करती हूँ तो क्या आएगा हमारे पास? एक्स क्यूब. ठीक है, तो यहाँ से पता चला हमें कि रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं. बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है. वो क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए, मैंने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किया, 3x स्क्वायर आया. अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव करूंगी तो वो भी तो 3x स्क्वायर ही आएगा. अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 करती हूँ तो वो भी तो 3x स्क्वायर ही आएगा. दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव भी 3x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव भी 3x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव भी 3x स्क्वायर है. तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो दिक्कत क्या हो रही है? दैट मीन्स यहाँ पर जो कांस्टेंट आना चाहिए वो कांस्टेंट 2 भी हो सकता है, वो कांस्टेंट 1 भी, वो कांस्टेंट 0 भी. हमने यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखा है, केवल एक्स क्यूब लिखा है. और अगर मैं और जनरल वे में करूँ, इस कांस्टेंट को एक फिक्स वैल्यू ना देके अगर मैं ले लेती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट सी, सपोज सी यानी कांस्टेंट, तब भी तो 3x स्क्वायर आएगा. दैट मीन्स द कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज नॉट फिक्स हियर, एंड दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विच इज नॉट फिक्स, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो यहाँ पर हमें एक साथ में प्लस सी भी लेना पड़ता है. इस सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. It can be 2, it can be 1, it can be 0. That is why it is called indefinite integration, because it is not giving you any fixed answer. और जब हम इस c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, जब हमारे पास ये c नहीं होगा, फिक्स आंसर होगा, तो उसको बोलेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन समझ आया सबको क्या होता है? रिवर्स होता है डेरिवेटिव का. और इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं ये भी सबको समझ आ गया है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसके फॉर्मूले पढ़ते हैं. फॉर्मूले, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं. सिस्टमेटिक वे में अगर आप फॉर्मूले पढ़ोगे, ग्रुप बना के फॉर्मूलों को पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे. तो आज हम केवल एक ग्रुप पढ़ेंगे फॉर्मूलों का, जो है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. केवल डेरिवेटिव के फॉर्मूले रिवर्स करने हैं हम. इट्स वेरी इजी. चलिए रिवर्स करते हैं. हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर n। यहां पर हमने पढ़ा है n x की पावर n माइनस 1। इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n माइनस 1 क्या होना चाहिए? इट विल बी x की पावर n प्लस c। बिल्कुल सिमिलरली डेरिवेटिव के तरीके से, जैसे हमने डेरिवेटिव में पढ़ा होता है जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव नहीं करते, हमने हमारा वो बाहर आ जाता है, केवल डेरिवेटिव हम फंक्शन का करते हैं। यहाँ पर भी n का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं होगा, केवल इंटीग्रेशन इसका होगा, तो कांस्टेंट कैन कम आउटसाइड इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस c, और ये n अपॉन में भी जा सकता है, तो इन शॉर्ट वी कैन से दिस। और यहाँ पर n अपॉन में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये कांस्टेंट है, c अपॉन n भी तो एक कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ही ले लिया है। वो c जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसको आप c कर सकते हैं। सपोज आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपका आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 प्लस c, तो आप 4 5 की जगह सब 4 5 c सबको c लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर n अपॉन n प्लस c। अब अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है x की पावर 5 का, तो उसको मुझे x की पावर 6 माइनस 1 थोड़ी ना लिखूंगी, x की पावर 5 का सीधा पता होना चाहिए मुझे, मैं हर पावर को इस फॉर्म में नहीं लिखूंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर n प्लस 1 होता तो यहाँ पर क्या आंसर आता? n प्लस 1 एक्स की पावर n। तो सेम करते हैं, ये यहाँ पर आपका n प्लस 1 हो जाता, n प्लस 1, तो क्या बनता? x की पावर, क्या बनता है इसका फिर? अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करते तो x की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। और इस फॉर्मूले में ध्यान देने वाली बात है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1। n कभी माइनस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n माइनस 1 होगा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मुझे, अब इसके बेस पे हम देखते हैं, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो सपोज x की पावर 5 का, फटाफट से बताएंगे क्या आएगा? x की पावर n प्लस 1, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो x की पावर 3/2 का, तो कुछ भी हो सकती है यहाँ पावर, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो इट विल बी x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा आ जाता है x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 आएगा, जो कि 2/5 बन जाएगा। बस माइनस 1 नहीं होनी चाहिए पावर, अदरवाइज x की पावर कुछ भी होगी, यही फॉर्मूला लगेगा। अगर आप करना भी चाह रहे हैं 1 अपॉन सपोज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये x की पावर -2 हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो ये x की पावर -1 हो जाएगा, तो और ये -1, तो -1 अपॉन x। कैसे लिखा मैंने? x की पावर -1 इज 1 अपॉन x। तो इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ x की पावर n का, विच इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, जहाँ पर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बनता है, इसका क्लास चाहे तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब हम फॉर्मूले वही लिखेंगे जो डेरिवेटिव के उल्टे होते हैं। अब आपने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कितना पढ़ा है हम लोगों ने? कॉस एक्स। तो सिमिलरली अगर मैं इंटीग्रेशन करूं cos x का, तो व्हाट विल वी गेट? sin x प्लस c। सिमिलरली d/dx ऑफ, अगर मैं cos x करती हूँ तो कितना आता है मेरा d/dx ऑफ cos x? माइनस sin x। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूं sin x का, तो ये माइनस कहाँ जाएगा? इधर चला जाएगा, इट विल बी माइनस cos x प्लस c। नाउ इफ आई डू डेरिवेटिव ऑफ tan x, कितना आता है? sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या आएगा हमारे पास? tan x प्लस c नहीं भूलना है आप लोगों को। नाउ लेट अस डू इंटीग्रेशन ऑफ, अपने आप बताएंगे आप, cosec स्क्वायर x, खुद सोचेंगे आपको क्लिक हो जाएगा। यस, दैट विल बी माइनस cot x प्लस c, क्योंकि cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। दैट मीन्स जो डेरिवेटिव के आंसर्स आ रहे हैं उन्हीं के फॉर्मूले बन पाएंगे यहाँ। अभी आपको मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं बताया,
क्योंकि वो डेरिवेटिव में कहीं पर नहीं आता आंसर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम करें इंटीग्रेशन ऑफ sec x, नेक्स्ट फॉर्मूला आप खुद जज कर सकते हैं, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sec x प्लस सी, सेम रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। नाउ अब हम आगे अगर देखें और फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ, सिमिलरली बताइए मुझे cosec x cot x का क्या बनना चाहिए, cosec x प्लस सी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ cosec है, माइनस cosec x cot x होता है। तो ये फॉर्मूले हुआ है हमारे इंटीग्रेशन के। अच्छा, अभी और फॉर्मूले ही बचे हैं। एक फॉर्मूला मुझे मेरा बड़ा फेवरेट फॉर्मूला है, वो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, क्योंकि ये e की पावर x ही रहता है। मैं आपको इस फॉर्मूले के ऊपर एक जोक भी सुनाने वाली हूँ क्लास के एंड में। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x क्या होगा, अगर आप ध्यान दें, डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद नहीं रहता बच्चों को जनरली, ये मैं लिख देती हूँ। ये हमने पढ़ा है a की पावर x log a, तो इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x क्या होगा, a की पावर x अपॉन log a। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x। कोई अलग चीज नहीं बताई है मैंने, यही वाले फॉर्मूला है, x की पावर 0 हो गया है, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 x आ गया है, ठीक है। x प्लस सी, डोंट फॉरगेट प्लस सी। तो इंटीग्रेशन में 2 करूंगी तो 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 3 करूंगी तो 3x, सेम वे में। नाउ देयर इज वन मोर फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x विल बी log mod ऑफ x प्लस सी। अब बच्चे हो सकता है इस मोड के ऊपर क्वेश्चन करें मेरे से कि मैम ये मोड कहाँ से आ गया, पहले तो हमने यहाँ पर जब डेरिवेटिव में मोड वर्ड यूज नहीं, मोड सिंबल एनसीईआरटी में तो है नहीं, हमने नहीं यूज किया था। एक्चुअली बेटा ये मोड होना चाहिए वहाँ पर। log के जो वैल्यू होती है हमारा log a, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में x की वैल्यू होगी ही पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर हम आंसर दे रहे हैं तो वी हैव टू मेंशन दिस कैन नेवर बी नेगेटिव। अब आपका ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहला फॉर्मूला हमने क्या कहा था, कब नहीं लगा सकते, जब x की पावर -1 हो, तो इस केस में x की पावर -1 ही तो है, तो x की पावर -1 है, उसका इंटीग्रेशन log x कर देंगे, ठीक है। दिस मच फॉर्मूला इज लर्न टू यू। ये हमने फॉर्मूले पढ़े, और भी फॉर्मूले हैं हमारे जो हमने 11th में भी हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, लेकिन कुछ फॉर्मूले डेरिवेटिव के ऐसे थे जो हमने 12th में ही पढ़े, इनवर्स वाले, तो उनका भी इंटीग्रेशन करते हैं। आप देखिए, अब हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव होता था, अगर आपको स्टूडेंट्स ये आपको फॉर्मूला आई थिंक इधर वाले समझ आ गए हैं, तो मैं रब कर देती हूँ। बुक में सारे फॉर्मूले गिवन है बेटा, बस आपको, और मैं तो ये चाहूंगी कि आपने एक बार फॉर्मूले समझ गई ना कैसे लिखना है, तो आप अपने आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले रिकॉल करो, अपने आप फॉर्मूले लिखो, फिर चेक करो बुक में कि क्या हमने सही लिखे हैं, याद हो जाएंगे आपको। अब देखिए, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन रूट 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि अगर आपको याद हो द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज दिस, एंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज द नेगेटिव ऑफ दिस, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट द फॉर्मूला फॉर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये किसका डेरिवेटिव होता था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, इसी का डेरिवेटिव ये होता था, अब इसका इंटीग्रेशन ये हो गया 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाज द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव ये होता था, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं सारे जो कि इंटीग्रेशन के हैं, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो इस क्लास में स्टूडेंट्स आज आपको यही फॉर्मूले याद रखना है, सारे फॉर्मूले आपके टिप्स में होने चाहिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं इसकी। सो गुड बाय क्लास। अच्छा, गुड बाय से पहले क्लास में बोलने वाली थी ना आपको एक इस फॉर्मूले के ऊपर एक जोक सुनाना है, e की पावर x। सो क्लास एक बार क्या होता है, एक पर्सन थोड़ा सा पढ़ा लिखा, 12th की होगी उसने, वो बाई चांस कहीं फंस जाता है, किसी गांव में फंस जाता है,
अब जब वो गांव में जाता है वहाँ पे सारे ही पर्सन अनपढ़ थे, उसको लगता है यहाँ तो मैं सबके ऊपर राज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो 12th की मैथ्स आती है। तो वहाँ पे वो हर किसी को हुक्म देता है, सबसे कहता है जब मेरे लिए पानी लेके आ, तो कहते हैं हम नहीं लेके आएंगे, तो कहता है कि लेके आने तेरा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक साथ कर दूंगा। तो गांव के लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या करने वाला है हमारे साथ। तो उसका सारे लोग उसका काम करते हैं, पूरा वो पूरा किंग की तरह रहना शुरू करता है। फिर एक बार एक बच्चा उससे मिलता है, 11th में आया होता है नया नया, तो आता है उससे भी वो वही रोप में कहता है अरे इधर आ, जब मेरे लिए पानी लेके आ। तो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं लेके आऊँगा, कि लेके आ नहीं तो मैं तेरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक साथ कर दूंगा। तो पता है उस लड़की ने क्या जवाब दिया? उसका जवाब है कर दे भाई, मैं तो e की पावर x हूँ, मीन्स मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो ऐसे कैसा ही रहूँगा। सो लेट अस फिनिश द क्लास विद दिस जोक। गुड बाय क्लास।